अभी हमारी 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लग रहे हैं। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है, अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए। देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं, और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। ठीक है, डिप्टी सीएम। रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण यादव का नामांकन जमा करवाने आए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 9 सितंबर को जिला सचिवालय में बहुत रहस्यमय बातें की। नामांकन जमा करवाने के बाद लक्ष्मण यादव के साथ बाहर आए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, लेकिन साथ ही वह यह कहना नहीं भूले कि अमित शाह के स्तर पर जब फैसला हो चुका है तो हम सब उनकी राय मानने के लिए बाध्य हैं। नायब सैनी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही जिसका अर्थ समझने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। जब उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह रोकने के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखो, कहते हैं ना, इलेक्शन के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन यह भी कहते हैं कि हफ्ता भर भी राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो आप। राव इंद्रजीत सिंह ने ये 1 सप्ताह का लंबा समय किस संदर्भ में कहा, ये बहुत रहस्यमय है। आने वाला समय इसका जवाब देगा, लेकिन फिलहाल इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। क्या अगले 1 सप्ताह में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है? क्या अगले 1 सप्ताह में राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं? क्या 1 सप्ताह में राव इंद्रजीत सिंह अपनी नाराज़गी के माध्यम से कुछ गुल खिलाने वाले हैं? अभी यह कहना मुश्किल है कि राव इंद्रजीत ने यह बात किस संदर्भ में कही, लेकिन ऐसा कहकर राव इंद्रजीत एक बड़ी चर्चा को जन्म दे गए हैं। आइए सुनते हैं राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। आज नॉमिनेशन कराया है बीजेपी उम्मीदवार का, क्या कहेंगे जी? हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के अंदर जिसने नामांकन भरा है। अभी हमारी 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लग रहे हैं। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाएंगे। लेकिन सर बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई। हमारे हाथ में बात है नहीं, तो आपके दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल हो जाया करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके
और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर कांग्रेस के बारे में क्या 75 कहेंगे? पार का नारा था, टिकट इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रिडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी सीधे कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी में हैं, कप्तान साहब नहीं के है। सपोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ, तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना, हाँ, तो वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है, अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है जी, तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के अंदर। नहीं, हम सब तो चिरंजीवी राव हुड्डा अपने साहब आप को को डिप्टी CM सीएम बनने से रोकने के लिए हम्म। आपकी रणनीति जो बता रहे थे हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो आप, अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीएम का सपना देखते देखते। कौन? राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं, सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। ठीक है, डिप्टी सीएम